So this is lecture वन ऑन यूनिट वन और आज का हमारा मेन गोल रहने वाला है टू स्टडी बाइसेक्शन मेथड. ओके, सो आवर मेन गोल इज टू स्टडी बाइसेक्शन मेथड. बट ये स्टार्ट करने से पहले सो वी विल ब्रीफली गो ओवर द यूनिट वन टाइटल दैट इज अबाउट न्यूमेरिकल मेथड्स. ओके, तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो कि हम ये न्यूमेरिकल मेथड्स में करते क्या हैं. ऑलरेडी आई थिंक अगर तुम एईएम वन में तुमने ध्यान दिया होगा, हम जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, ओके, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, तो सारी प्रॉब्लम्स में क्या रहता था, हमारे पास मेथड्स वहां पे रहती थी. ओके, वी हैव मेथड्स टू फाइंड एग्जैक्ट सॉल्यूशंस. ओके, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से यहाँ क्या मतलब है. सपोज मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, और मुझे इसके रूट फाइंड करने हैं. तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे डायरेक्टली, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसकी हेल्प से हमें इसके दोनों रूट हमें मिल जाते थे. या तुम और भी कुछ रिजल्ट से याद करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, हम वहां पे हम पूरे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस पे फोकस करते थे, मे बी डिफरेंशियल इक्वेशन में. सपोज हमें जस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी, डी स्क्वायर माइनस 2d इक्वल टू जीरो. तो हमने टेक्निक्स हमने वहां पे कुछ फाइंड की थी जहां से हमारे पास कुछ सॉल्यूशन मिलता था. ओके, और ये एज ए फॉर्मूला मिलता था या ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है. बट हमारी रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना डिफिकल्ट होता है. बेसिकली मैथ्स में अगर तुम देखोगे, ओनली एक, अगर ये पूरा मैथमेटिकल वर्ल्ड अगर तुम मान के चलोगे, तो इसमें एक स्मॉल पोर्शन ही है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है. क्योंकि मैथमेटिक्स, जैसे हमने सीखा है कि विद द हेल्प ऑफ इट व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टडी आवर यूनिवर्स. तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका जो इस सेट में नहीं आते, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहती हैं. और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है. ओके, तो वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहती हैं जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट रहता है. तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सपोज इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो हम थोड़ा और डिग्रेड करते हैं, या हम क्या ट्राई करते हैं, हम कहते हैं कि चलो ओके, एग्जैक्ट पता नहीं है तो एक अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन ही मिल जाए. अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन, या हमारे पास कोई एक टेक्निक मिल जाए जिसे अगर हम थोड़ा अप्लाई करें तो उसके बाद हमें क्या रहे, हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करें. ओके, तो बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्टेड रहते हैं अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशंस में. ओके, ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना चाहते. बेसिकली वो प्रॉब्लम्स इतनी चैलेंजिंग रहती हैं कि एग्जैक्ट फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो हम सेटल्ड हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन पे. तो मेनली इस कोर्स में न्यूमेरिकल मेथड्स में हम जितने भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे उनमें हमारे पास क्या रहते हैं, एल्गोरिथम्स. एल्गोरिथम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ओके, या कई बार तुम उसे बुक में देखोगे, उन्हें हम बोलते हैं इटरेटिव मेथड. इटरेटिव मेथड्स, बेसिकली इटरेटिव मेथड्स में क्या होता है कि हमारे पास पहले हम बोलते हैं कि सपोज x1, हम कोई दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, मे बी x1 x2, दो हम मान के चलते हैं कि उसके सॉल्यूशन है. इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक और, जो कि अगेन x1 x2 तो क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बट इनकी हेल्प से हम क्या ट्राई करते हैं, एक बेटर सॉल्यूशन का, एक बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने का. अगेन x3 मिल गया तो हम इनकी हेल्प से हम ट्राई करेंगे और बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने का. तो इसमें तुम्हें कुछ इस टाइप का मिलेगा कि अगर तुम्हारे पास, अगर nth अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन है, अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हमारे पास कुछ फॉर्मूला रहेगा या एक एल्गोरिथम रहेगा, और इस फंक्शन की हेल्प से अगर हमें xn पता है
तो हम एक्स एन प्लस वन मतलब एन प्लस वनथ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, और ये क्या होगा, पहले वाले से थोड़ा बेटर अप्रोक्सीमेशन होगा। तो मेनली इस न्यूमेरिकल मेथड्स में हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमारा मेन गोल क्या है, टू स्टडी बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? बाइसेक्शन मेथड हमारे पास यूज रहता है टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ algebraic एंड ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ओके, तो इसका क्या मतलब है? आई थिंक ऑलरेडी अगेन एएम वन में हम जाते हैं कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, सपोज डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, तो वहां हमने कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन देखी थी, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, और हमें इसकी क्या करने थे, रूट निकालने थे। तो बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी कि हम इसके रूट्स कैसे निकालें, इवन दो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, बट स्टिल बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि इसके रूट्स कैसे निकालें। तो इस कोर्स में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली हम रूट्स कंप्यूट करने वाले हैं। अभी अगर तुम नोट करोगे या अगर तुम तेरी बुक वगैरह पढ़ोगे, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारे पास इसके रूट का फॉर्मूला है। ओके, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो इससे हमें इसके सारे रूट्स मिल जाते हैं। अगर मे भी तुम्हारे पास क्यूबिक इक्वेशन भी है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, हमारे पास टेक्निक्स हैं इसके एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के लिए। ओके, तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ऐसे ही डिग्री 4 के लिए भी तुम्हें मिल जाएगा, बट हायर डिग्रीज के लिए क्या रहता है, इन जनरल तो एक रिजल्ट रहता है गैल्वा थ्योरी में कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोफिशिएंट के टर्म पे लिख पाए। बट अभी के लिए अगर कोई nth डिग्री का तुम्हें पॉलिनोमियल दे दिया जाए कुछ इस टाइप का, ए नॉट एक्स पावर एन वन टू ए एन इक्वल टू जीरो, तो इसका जस्ट रूट कंप्यूट करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है एग्जैक्ट रूट। तो हम बाइसेक्शन की मेथड की हेल्प से हम यही देखेंगे कि इसके रूट कैसे कंप्यूट करेंगे। नॉट ओनली दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, बट कोई एक इक्वेशन ट्रांसीडेंटल भी हो सकती है, या कुछ इस फॉर्म की हो सकती है, ई पावर टू एक्स माइनस वन, या हो सकता है cos x माइनस एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू जीरो। हमें इसके रूट से निकालने हैं। ओके, तो ये हमारा मेन गोल रहेगा कि बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से कैसे हम अप्रोक्सीमेटेड एग्जैक्ट रूट तो निकालना अगेन डिफिकल्ट है, तो हम किसके लिए जाएंगे कि हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटेड रूट मिल जाए। अप्रोक्सीमेटेड रूट का मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल रूट के क्या होगा, बहुत क्लोज, हमें कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन चाहिए होगा। ओके, तो बट यहाँ पे हम अभी लेक्चर शुरू करने से पहले, सो फर्स्ट वी विल जस्ट ब्रीफली रिकॉल व्हाट डू वी मीन बाय रूट ऑफ ए फंक्शन। ओके, सो ए नंबर अल्फा is called a root of the function fx। अगर हम x की जगह अल्फा रखें तो f ऑफ अल्फा क्या आ जाना चाहिए, जीरो। और ग्राफिकली इसका क्या मतलब रहता है कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या करना चाहिए, x इक्वल टू अल्फा पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, इसकी इक्वेशन रहती है y इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन रहती है x इक्वल टू जीरो। तो रूट का मतलब इस फंक्शन का ग्राफ क्या होना चाहिए, x एक्सिस को कट करना चाहिए। ओके, एंड हम ये बाइसेक्शन मेथड किसके लिए अप्लाई करेंगे, ओके ये बहुत जरूरी है। सो वी विल स्टडी दिस फॉर continuous function in one variable, so we will study these for continuous functions fx। ओके, अब आई थिंक ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का तो सबको याद होगा, बट ब्रीफली रिकॉल करने के लिए हम इनफॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, वो सारे फंक्शन जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन या पेंसिल उठाए।
या जिनमें बीच में ऐसे ब्रेक्स टाइप के नहीं रहते हैं, वो हो गए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और हम ये मेथड्स रूट फाइंड करने की मेथड्स जो हैं, हम वो यही कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए पढ़ने वाले हैं। तो मेथड शुरू करने से पहले हम एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी देखते हैं, जो ये बाई जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड वाला एल्गोरिथम हमें मिलता है। इस मेथड को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का बहुत सिंपलेस्ट वर्जन तुम्हें बता रहा हूँ इनफॉर्मल वे में। बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि सपोज एक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इन द इंटरवल a कॉमा b। ओके, सपोज f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a कॉमा b एंड fa एंड fb का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, fa और fb क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन के। नाउ अगर हम मान के चलें कि f ऑफ a नेगेटिव है एंड f ऑफ b पॉजिटिव है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्या रहता है, सो इट सेज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर से, उस नंबर को हम बोल देते हैं से एक्स नॉट वन, एक्स नॉट कहाँ पे, ए कॉमा बी पे ओपन इंटरवल में, कि सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0। या इस फंक्शन एफ का एक रूट मिलना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और ए कॉमा बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये तो कनेक्ट होके जाएगा ही, किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होके जाएगा। तो सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हें एफ ऑफ बी तक जाना है और बीच में एक रिवर है, तो तुम्हें समहाउ कहीं ना कहीं से तो इसे क्रॉस करना ही होगा। ओके, सो यही पॉइंट क्या है, रूट का है। ओके, सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और इसी फैक्ट का यूज करके हम बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम हम लिखेंगे। ओके, आई थिंक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सबको क्लियर है। सो नाउ वी विल कम टू बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हम करते क्या हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा और हमें उसका एक रूट कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे हम किसके लिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटेड रूट। और वो फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प हम लेंगे। ओके, तो बेसिकली हमारे पास एक कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन दे रखा हो, या हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो हमने पहले देखा टू ई पावर एक्स माइनस एक्स, कुछ इस टाइप का है। हमें कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया होगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप पे तो हमारे पास क्या रहता है कि ऐसे दो पॉइंट फाइंड करना, ए नॉट कॉमा बी नॉट, कि सच दैट कि एफ क्या हो, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल ए नॉट कॉमा बी नॉट एंड एफ ऑफ ए नॉट टाइम्स एफ ऑफ बी नॉट क्या हो, लेस देन 0। या तो हमें ये फाइंड करने होंगे, या हमें इंटरवल हमें ऐसे दिया होगा कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब ये कंडीशन की हेल्प से हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है कि सपोज यहाँ पे है ए नॉट, यहाँ पे है बी नॉट। अगर दोनों का अपोजिट साइन है तो इसका मतलब होगा एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। सपोज हम मान के चलते हैं कि ए नॉट नेगेटिव है, बी नॉट पॉजिटिव है। अब फंक्शन तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन क्या करेगा, इन दो पॉइंट को समहाउ कनेक्ट करेगा कहीं ना कहीं से। ओके, तो ये है एफ ऑफ ए नॉट और ये एफ ऑफ बी नॉट। तो एक पॉइंट हमें बीच में ऐसा मिलेगा कि जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या है, रूट वाला। अब बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले जो ये लाइन सेगमेंट है ए नॉट कॉमा बी नॉट के बीच में, जो ये लाइन सेगमेंट है, इसे हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ओके, या इसका मिडिल पॉइंट निकाल देते हैं। सो से सी नॉट इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट बाई टू। ये हमारे पास आ गया सी नॉट। अगर तुम देखोगे जो सी नॉट क्या कर रहा है, इस इंटरवल ए नॉट कॉमा बी नॉट, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो है ए नॉट से लेकर सी नॉट, और दूसरा पार्ट कौन सा है, सी नॉट से लेकर बी नॉट वाला। अब अगर तुम देखोगे, रूट क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक इंटरवल में आ जाएगा।
अब जो हमें पहले पता था कि रूट इतने बड़े इंटरवल पे लाई करता है, अब हम क्या ट्राई करेंगे फाइंड करने का कि ये कौन से सब इंटरवल पे लाई कर रहा है, कि ए नॉट से सी नॉट पे लाई कर रहा है या सी नॉट से बी नॉट। वो हम कैसे चेक करेंगे कौन से इंटरवल पे लाई कर रहा है? उसके लिए हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए नॉट टाइम्स सी नॉट हम कंप्यूट करेंगे एंड एफ ऑफ सी नॉट टाइम्स एफ ऑफ बी नॉट कंप्यूट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सी नॉट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो ये जस्ट एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो हमेशा तुम नोट करोगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसी कंडीशन आएगी। अब इसका साइन अपोजिट है, क्योंकि यहाँ से एफ ऑफ ए नॉट का साइन और एफ ऑफ सी नॉट इन दोनों का क्या होगा? अपोजिट। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से अब हमें पता क्या चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि जो रूट होगा फंक्शन का, अब वो हमें पता चल रहा है एक बेटर अप्रोक्सीमेशन है कि वो इस इंटरवल पे लाई करेगा। ओके। तो इसी रीजन से इसे बाइसेक्शन मेथड कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑलरेडी लाइन का सेक्शन है, इसे हम हाफ में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। या ऑलरेडी गिवन इंटरवल है, उसे हमने दो और छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया, और कॉन्टिन्यूअस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये पता लगा रहे हैं कि रूट कहाँ पे लाई करता है। अब इस ए नॉट कॉमा सी नॉट को हम क्या नाम देंगे? वी कॉल इट ए वन कॉमा बी वन। जो भी ये वैल्यू आ गया, तो अब हमारे पास एक नया इंटरवल है ए वन कॉमा बी वन, जहाँ पे हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ ऑफ ए वन टाइम्स एफ ऑफ बी वन क्या है? लेस देन जीरो। तो अभी हमने इन्हें नया नाम दे दिया, ए नॉट सी नॉट की जगह हम, क्योंकि सी अलग लग रहा है तो हमने इसे नाम दे दिया इस इंटरवल को ए वन से बी वन। अब अगेन, अब हम इस इंटरवल पे हम क्या कंप्यूट करेंगे? सी वन, जो कि ए वन कॉमा बी वन का हाफ, सपोज ये यहाँ पे आ गया, ए वन प्लस बी वन का हाफ हमने निकाला। अब ये मिड पॉइंट निकालने से क्या हो रहा है? अब ये नया इंटरवल ए वन कॉमा बी वन, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके। पहले तो आ रहा है दो कौन कौन से पार्ट से? जो हमारे पास ए वन कॉमा बी वन था, अब ये इंटरवल डिवाइड हो रहा है ए वन कॉमा सी वन यूनियन सी वन कॉमा बी वन। तो हम चेक करेंगे कि वो रूट कौन से सब इंटरवल में आ गया है। तो अभी हमने क्या कर दिया? हम रूट के और क्लोज जा रहे हैं, अगर तुम नोट करोगे। तो वो चेक करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस रहेगा, एफ ऑफ ए वन टाइम्स एफ ऑफ सी वन हम कंप्यूट करेंगे एंड एफ ऑफ सी वन टाइम्स एफ ऑफ बी वन। तो इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। बट अगर हम जस्ट पिक्चर से अगर हम देखें, क्योंकि सी वन पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ये आ रहा है लेस देन और ये आ रहा है ग्रेटर देन, तो इन दोनों में से तुम्हें यही मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा एक निगेटिव। अब अगेन निगेटिव होने का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, कि किसी एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे कट कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि जो रूट है वो इस नए इंटरवल पे है ए वन कॉमा सी वन। तो हम इस इंटरवल का ही हम नया नाम रख, इसे हम नए उससे बुलाते हैं ए टू कॉमा बी टू। देन अगेन सी टू हम कंप्यूट करते हैं ए टू प्लस बी टू बाई टू। तो अब ये जो सी टू है, सो इट विल डिवाइड द इंटरवल ए टू कॉमा बी टू को ना और छोटे पे ब्रेक कर देगा, ए टू कॉमा सी टू यूनियन सी टू कॉमा बी टू। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में जो अभी हमने जस्ट चेक किया, उसी को रिपीट करके हम चेक कर सकते हैं रूट्स कहाँ पे लाई कर रहा है। बट क्वेश्चन है कि हम इसे कब तक रिपीट करें। तो अभी उसमें हमें दिया होगा क्वेश्चन में कि हमें कितने डिजिट्स तक इसका सही रूट चाहिए। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि सपोज हमारे पास nth स्टेप पे आया हुआ है ए एन कॉमा बी एन। हमें जो एरर अप्रोक्सीमेशन दिया रहता है वो कुछ ऐसा रहना चाहिए, बी एन माइनस ए एन इज लेस देन एप्साइलन। ओके। ये अगर तुम्हें दे रखा है कि एप्साइलन हमें इज लेस देन एप्साइलन, या तो अगर तुम्हें दे रखा है यहाँ पे कि दो डिजिट तक करेक्ट होनी चाहिए, तो ये ए एन और बी एन की दो डिजिट्स क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग की सेम रहनी चाहिए। सो वी विल सी दैट इन एन एग्जांपल, वहां से ज्यादा क्लियर होगा। बट मेन स्टेप इसका यहाँ पे यही रहता है कि हम हर बार इंटरवल को आधे आधे पे ब्रेक करते रहते हैं, और इस प्रॉपर्टी से हम चेक करते रहते हैं कि रूट अब कहाँ पे लाई करेगा। ओके। बट ये प्रोसेस क्या रहता है? बाइसेक्शन मेथड थोड़ा एक टाइप से थोड़ा स्लो प्रोसेस है रूट कंप्यूट करने का। इसमें हमें बहुत ज्यादा स्टेप्स निकाल, अगर बहुत ज्यादा स्टेप्स के बाद ही हमें
रूट की तरफ एक थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मिलता है। ओके, बट वी विल सी सम मोर मेथड्स लाइक न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसकी हेल्प से हम और जल्दी हम रूट हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटेड रूट हम कंप्यूट कर सकते हैं। बट एक नोट कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अप्रोक्सीमेटेड रूट ही मिलेगा। कई बार हो सकता है कि जो मिड पॉइंट है इंटरवल का वही रूट आ जाए। ओके, इन दैट केस हमारा क्वेश्चन उधर ही पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नाउ हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे में भी तुम्हें बाइसेक्शन मेथड का थोड़ा और क्लैरिटी मिले। तो सपोज हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है। सो क्वेश्चन वन, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन। अब हमें इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या रहेगा, पहले हमें ऐसे ए नॉट कॉमा बी नॉट हमें ऐसे चाहिए होंगे कि एफ ऑफ ए नॉट टाइम्स एफ ऑफ बी नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स और एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यू स्टार्टिंग में ले लेते हैं, अगर ए नॉट कॉमा बी नॉट गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट गिवन नहीं है तो हम वैल्यू कंप्यूट करते हैं। सो एट एक्स इक्वल टू हम कुछ वैल्यू लेके चलते हैं, सपोज जीरो, वन एंड टू। अब तुम इसे कंप्यूट करोगे तो जीरो पे ये कितना आएगा, आई एम कंसीडरिंग इट इज माइनस वन, सो इट विल बी जीरो पे रहेगा माइनस वन। एंड अगर वन कंसीडर करोगे वन पे अगेन माइनस वन, एंड टू पे क्या आ रहा है फाइव। तो हमें पता चल रहा है कि वन कॉमा टू पे फंक्शन का क्या है, अपोजिट साइन है। ओके, सो सपोज दिस इज वन एंड टू, वन कॉमा टू पे माइनस वन एंड फाइव है, तो इनके बीच में कहीं पे रूट लाई करेगा। तो हम ए नॉट हम क्या कंसीडर कर लेंगे वन, एंड बी नॉट इक्वल टू टू, और यहाँ पे हमें पता है कि एफ ऑफ ए नॉट टाइम्स बी नॉट की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। तो रूट यही वन कॉमा टू के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। इतना हम आइडिया आ गया। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, वी फाइंड द मिड पॉइंट, जिसे हमने कह दिया सी नॉट। सी नॉट क्या रहता है, ए नॉट प्लस बी नॉट बाई टू, सो थ्री बाई टू विच इज 1.5। हमारे पास आ गया 1.5। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ओरिजिनल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि रूट कहाँ पे लाई करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एफ एट 1.5 पे कंप्यूट करेंगे या एफ ऑफ एट सी नॉट पे। ओके, तो अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ एट 1.5 पे 0.875। अब हम देखते हैं पॉजिटिव है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एफ यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और हम जानते हैं कि एफ एट वन पे क्या था। सो अगर हम ऊपर वाली प्रोसेस फॉलो करें तो हमें चेक करना रहता है कि एफ ऑफ ए कॉमा सी नॉट एंड एफ ऑफ सी नॉट कॉमा एफ ऑफ बी नॉट, इन दोनों में से कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। तो हम चेक करते हैं कि ए नॉट कॉमा सी नॉट क्या है, ये तो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमें क्या पता चल रहा है कि रूट कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा अब वन कॉमा 1.5 के बीच में। ओके, क्योंकि वन पे इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे थी, 1.5 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है, एंड ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कहीं भी ना कहीं पे तो कट करेगा बीच में। तो हमें पता चल गया कि अब रूट क्या है, हमें एक बेटर अप्रोक्सीमेशन पता चल गया, क्योंकि पहले हमें आइडिया था रूट कहाँ पे था, वन कॉमा टू। हमने एक इटरेशन बाइसेक्शन का अप्लाई किया तो हमें पता चला कि रूट ऑफ वन कॉमा 1.5 पे है। सेकेंड इटरेशन में क्या रहेगा, सेकेंड इटरेशन में हम इस नए इंटरवल का, जिसे हम क्या बोलेंगे, ए वन कॉमा बी वन हमारे पास है, वन कॉमा 1.5, इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे सी वन। व्हाट इज सी वन, सी वन विल बी वन प्लस 1.5 बाई टू, सो इट विल बी 1.25। तो तुम अगर ऐसा जगह तुम्हें कभी कंफ्यूजन रहता है तो तुम क्या कर सकते हो, इस साइड एक्स की वैल्यू और इस साइड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी साथ साथ लिख सकते हो। यहाँ पे है वन, 1.25 एंड 1.5। वन पे हम ऑलरेडी हम वैल्यू हम उसकी कंप्यूट किए हुए थे। ओके, सो वन पे इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस वन। 1.25 पे अभी अभी हमने कंप्यूट करना है, और 1.5 पे हम लास्ट टाइम कंप्यूट किए थे, इट इज 0.875। अगर तुम एफ ऑफ 1.25 पे कंप्यूट करोगे तो माइनस 29688। तो हमें पता चलता है कि
25 और 1.5 पे फंक्शन का क्या है, अपोजिट साइन है। ओके, सपोज दिस इज 1, दिस इज 1.5, 1.25। तो 1.25 पे क्या है, नेगेटिव है, 1.5 पे क्या है, पॉजिटिव है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कहीं ना कहीं पे ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इंटरमीडिएट ब्रेक नहीं करेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ से हमें नया इंटरवल क्या मिलेगा, C1 कॉमा B1 विच इज 1.25 कॉमा 1.5। तो हमें आइडिया आ गया है कि रूट क्या करेगा, इस इंटरवल पे लाई करेगा। ओके, ये हमने कैसे चेक किया, सेम आइडिया था हमारा। या तो तुम टेबल से डायरेक्टली भी बता सकते हो, अगर ऐसा तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम सेम चीज कंप्यूट करो, एफ ऑफ A1 टाइम्स C1, एफ ऑफ C1 टाइम्स B1। तो यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है ये तो पॉजिटिव आ रहा है और ये निगेटिव। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कब लगाते हैं, जब दोनों का क्या हो, अपोजिट साइन। तो अब हमारे पास नया इंटरवल क्या है, ये। सो थर्ड इटरेशन में हमारे पास क्या रहेगा, इसे हम नाम दे देते हैं A2 B2। सो हमारे पास नया इंटरवल है 1.25 कॉमा 1.5। और हमें आइडिया है कि रूट इसके बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं। तो हम इसका मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे, दैट विल बी 1.25 प्लस 1.5/2। अब अगर तुम इसे कंप्यूट करोगे, इट विल बी आई थिंक 1.375। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो तुम्हें वो खुद चेक करना है। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 1.25, 1.375, 1.5। इन दोनों पे तो हम ऑलरेडी लास्ट टाइम हम वैल्यू कंप्यूट कर चुके हैं। ओके, इट वाज -0.29 समथिंग। 1.5 पे कितना था, 0.875। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1.375। अब यहाँ पे तुम्हें कंप्यूट करना होगा। सो इट कम्स 1.22461। अब अगर तुम नोट करोगे, यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, अपोजिट साइन है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से रूट अब कहाँ पे लाई करेगा, 1.25 से 1.375 के बीच में। ओके, तो ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, फोर्थ इटरेशन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे A3 कॉमा B3 तुम्हारे पास क्या रहेगा, 1.25 कॉमा 1.375। तो यहाँ से अगर तुम C3 कंप्यूट करोगे तो वो रहेगा इन दोनों का मिड पॉइंट 75/2। इट विल टर्न आउट टू बी 1.3125। अब सेम हमारे पास रहेगा, इन पे वैल्यू कंप्यूट करना, 25, 1.3125 एंड 1.375। ये दो पे ऑलरेडी हम वैल्यू लास्ट टाइम निकाल चुके हैं। 1.25 पे क्या था, -0.29 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू आई थी। 1.375 पे क्या आई थी, एक पॉजिटिव वैल्यू 1.2275। अब वन यहाँ पे तुम्हें चेक करना होगा, कैलकुलेटर से तुम कंप्यूट करोगे। सो इट टर्न आउट टू बी -5, इट टर्न आउट टू बी -0.5151। अब नोट करते हैं कि इन दोनों का अपोजिट साइन है फंक्शन का। हमें क्या चेक करना है, फंक्शन का अपोजिट साइन। ओके, कि अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, एफ ऑफ C3 टाइम्स एफ ऑफ B3 ये लेस देन 0 है, तो रूट कहाँ पे लाई करेगा, C3 कॉमा B3 पे लाई करेगा। दैट मीन्स रूट लाइज इन दिस इंटरवल 1.3175, 1.375। अब अगर तुम यहाँ से नोट करने लगोगे तो ये दो डिजिट्स यहाँ पे क्या आ रही हैं, सेम। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रूट की जो स्टार्टिंग की दो एंट्रीज हैं ये सेम है। ओके, अब अगर तुम्हें और बेटर करना है तो तुम ट्राई कर सकते हो फिफ्थ इटरेशन भी कंप्यूट करने का। और अगर इन दोनों का अगर तुम मिडिल पॉइंट कंप्यूट करोगे, इट विल टर्न आउट टू बी 1.34375। ओके, फिर तुम यहाँ पे चेक करना कि क्या वैल्यू आ रही है। अगर तुम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे इस पॉइंट पे, सही से हम C4 अगर हम बोले, तो एफ ऑफ C4 पे इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ओके, तो अब रूट कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, निगेटिव निगेटिव, इसकी वैल्यू थी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो रूट अब लाई करेगा 1.3125 से लेकर 1.34375। तो इस तरीके से तुम कुछ और परफॉर्म करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट कुछ डिजिट और कॉमन मिलने लग जाएंगे। ओके,
तो अगर एग्ज़ाम में जितने डिजिट तक पूछा है, तुम उतने डिजिट तक एप्रोक्सिमेशन निकाल सकते हो। तो ये है बाइसेक्शन मेथड का। ओके, सो तुम चाहते हो तो 1-2 एग्ज़ाम्पल और ट्राई कर सकते हो। ओके, एंड इफ यू वांट सम मोर एग्ज़ाम्पल सो यू कैन कमेंट।